नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की BA भारत द्वितीय वर्ष की जो कक्षा हिंदी साहित्य प्रथम द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का पुनः बहुत स्वागत है। हम आज कक्षा में उद्धव शतक के छंद संख्या 27 पढ़ेंगे और उसके बाद के जो छंद है वो देखेंगे। छंद संख्या 27 है वो देखिए। देख देखे आतुर विकल ब्रज बारनी की उद्धव के चातुर सकल वही जात है, कहे रखे ना करे कुशल कही पूछ रहे, अपर सनेस गुण बातें कही जाते हैं, मौन रसीना व जो जदपि जनायो सब तदपि निराश बास नाने गही जाते हैं, साहस के कछु के उमाही पूछिवे गोढ़ाई, चाहते उत गोपिका चाहे उत गोपिका राहे रहे जाते हैं। जब उद्धव हमने पूर्व छंद में पढ़ा कि उद्धव ब्रज आते हैं तो गोपियाँ अपना जो संदेश है प्रीतम का उसको सुनाना चाहती हैं, प्राप्त करना चाहती हैं, और उसके प्रभाव से गोपियों के जो प्रेम विफलता है, आतुरता है, अटूट विश्वास है, उसको देख करके उद्धव पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उद्धव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसी का चित्रण छंद में किया है। देखे देखे आतुरी विकल ब्रज बारनी की उद्धव की चातुरी सकल वही जात है। कवि कहते हैं कि जो गोपियों की जो ब्रजबाला हैं उनकी जो अत्यधिक आतुरता को देखकर उद्धव का जो ज्ञान है, ज्ञान गरिमा है, वह समस्त क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसकी चतुरता बहने लगी। और वे कहे रते ना करे कुशले कही पूछ रहे, अपर ऐसा नहीं से कौन है बातें कही जाते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि जो उद्धव है वो कर्तव्य मूड से हो गए और कुशल कही पूछ रहे, कृष्ण की कुशलता उन्होंने कही और खुद भी उनकी कुशलता पूछी कि आप ठीक हो, कृष्ण ठीक है। इसके अलावा और जो संदेश के रूप में जो भावों की अनुभूति है उसका चित्रण, कोई संदेश, जो प्रेम संदेश की आशा थी सभी को, वो किसी उद्धव से अपर संदेश को ने बातें कही जाती है, उसे कुछ भी नहीं कहा गया, किंकर तब मूड से हो गए। मौन रसे ना वह जोग यद्यपि जनायो सब, जब उद्धव मौन हो गए तो ऐसा सभी ने समझ लिया कि अब ये क्या करेंगे कि योग का संदेश देंगे। तदपि निराश बास नाने गही जात है, फिर भी निराशा का जो भाव है, निराश वासना निराशा का जो भाव है वह जो है नहीं आने दिया। साहस से कह कछु के वो माही पूछे वे कोठाई, फिर गोपियों ने जो है उद्धव की द्वंद्वात्मक स्थिति को देखा और इसके बाद साहस करके उन्होंने उमंग के साथ उससे पूछने की इच्छा की, लेकिन चाहे उते गोपिका करा ही रह जात है, पूछना चाहती थी कि हमारे प्रीतम ने संदेश दिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी वो चाहती थी पूछना, लेकिन संकोचवश गोपिका करा ही रह, लेकिन कहा कर रह गई, पूछ नहीं पाती। तो एक ऐसे ही भाव का उनके जो अनुभाव है, व्यवस्था है, किंकर मूर्ता है, प्रेम का जो की सघनता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया है। और इसलिए अनिश्चयात्मक जो मानसिक स्थिति है उद्धव की, उसका भी अब चित्रण वार्तालाप शैली के माध्यम से किया गया है। तो भावों की अभिव्यक्ति इसमें व्यंजनात्मक रूप में देखी जा सकती है। अनुप्रास और बारन पुनरुत्थान प्रकाश और विरोधाभास अलंकार का जो सौंदर्य है वह काव्य देखा जा सकता है। हम जो अगला छंद है, छंद संख्या 28 वो देखिए। दीन दशा देख ब्रज बालन की उद्धव को गारी को गुमान ज्ञान गौरव उठाने से, कहे रते न करे ने आए मुख बहन बहन नैन नीर भरे लाए से, भय सकुच सिहाने से, सूखे से सिर में से सब सक वके से सके से थके से, भूले से ब्रह्म से भवेरे से बहुगाने से, होले से हले से होले हले से ही हमें हाय, हरे से हरे से रहे हेरते हीराने से। यहाँ जो ये छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं, पहले वो देखेंगे, इसके पश्चात हम इसका भावार्थ समझेंगे। गरिगो, गरिगो मतलब गल गया, अर्थात नष्ट हो गया।
गुठाने से, गुठाने से मतलब कुंठित होने से है। सिहाने, सिहाने मतलब सहमना। सकबका, सकबके से किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाने से, सके, सके यानी संकित होना। भवकाना, भवकाने से बौखलाए से। हले से कंपित हुए से। हिराने घबराए हुए से, खोए खोए से। तो इसमें जो कवि रत्नाकर ने ब्रजबालाओं की आतुरता को जब देखी, उनकी विचित्र दशा उद्धव की हो गई, तो इससे वे न तो कुछ कह सके और न ही कुछ कहने की चेष्टा कर सके। तो कवि इस छंद में भी उसी अवस्था का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। ब्रजबालाओं की आतुरता देख, दीख देख दीन, दीन दशा देख ब्रजबाल ने की उद्धव को, गारी गो गुमान ज्ञानी गौरव उठाने से। ब्रजबालाओं की आतुरता एवं दीन दशा को देखकर उद्धव के ज्ञान का गर्व एकदम नष्ट हो गया। और कैसे? स्वयं को वो खुद को ज्ञानी मानते थे उद्धव, और ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देने आए थे ब्रजवासियों को। उस समय उद्धव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कह रते ना करे ने आए मुख बहने बनीर भरे लाए भय सब कुछ इसी हाने से, कि उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और नेत्रों में, आंखों में अश्रु आ गए थे, किंकर विमूढ़ से हो गए थे। अर्थात उद्धव भी एक तरह से गोपियों के प्रेम और आतुरता से, भाव विभोर से हो गए थे, और उनको संकोच से के कारण वो सहम भी गए थे। संकोच से संकोच सिहाने से, सहमे सहमे से संकोचित हो गए थे। सूखे से, श्रमे से, सकवके से, सके से, थके से। और उनकी जो स्थिति हो गई थी उद्धव की, उनका चित्रण कवि ने और रूप में किया है अनुभवों के तौर पर, कि उस समय जो उद्धव थे वो उदास से, निराश से, थके हुए से, कर्तव्य मूड से, घबराए हुए से, संकित से, परेशान से, भूले हुए से, भ्रम में पड़े हुए से, घबराए हुए से, बौखलाए हुए से लग रहे थे। भूले से, भ्रम से, भंबरे से, भवकाने से, होले से, हले से, हुले से ही में हाय, हारे से, हारे से रहे, हेराते हेराने से। और इसलिए अत्यधिक जो व्याकुल हो गए उद्धव, तो वो कांपने लगे, कांपते हुए से दिख रहे थे, निश्चेत से हुए दिख रहे थे। उनके हृदय में जैसे लाठी सी चोट खाई हुई हो, ऐसे हारे हुए से, लुटे हुए से, खोए खोए से गोपियों की तरफ उद्धव देख रहे थे। तो इस छंद में गोपियों के जो एकनिष्ठ अनन्य प्रेम और उसकी प्रेम की जो व्याकुलता है, आतुरता है, उसको देखकर उद्धव पर जो प्रभाव पड़ा, उसका अनुभवों के रूप में बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और प्रेम के का जो प्रभाव है, अर्थात प्रेम मार्ग, प्रेम की स्थापना और ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम की जो स्थापना है, उसका यहाँ पर कवि ने चित्रण एक तरह से किया है। प्रेम की महिमा का इसी रूप में कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। अनुप्रास के अलावा मालोपमा, विविध तरह की उपमाएं दी गई है, किस तरह से लग रहे थे, तो इसलिए मालोपमा अलंकार है। और जो छंद है इसमें कवित्व छंद, पदमैत्री, यति गति प्रशस्त है। यहाँ एक वियोग श्रृंगार के की जो अनुभवों के तौर पर भाव विभोर, भ्रमित सा, अकुलाना सा, व्याकुल हो जाने से, हारे से, लुटे से, थके से, ये जो विविध तरह के अनुभवों का चित्रण है, तो वियोग की एक अवस्था के रूप चित्रण के तौर पर यहाँ पर कवि ने यहाँ पर को चित्रण किया है। इस तरह का जो चित्रण है रीतिकाल में विविध कवियों ने अनुभवों के चित्रण में महारत हासिल की है। कवि बिहारी ने भी अनुभवों के चित्रण में बहुत इस तरह के बहुत सुंदर चित्र खींचे हैं। कवि देव का एक उदाहरण है जो कि ये इस तरह का संभाव सामने रखता है। एक नायिका जो कि विरह में किस तरह से उसकी अवदशा हो जाती है, तो उसका चित्रण
अनुभव के तौर पर देख कैसे किया है। छोई सी छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी छीन, जकी सी टकी सी, लागी थकी तह रानी सी। एक नायिका की जो विविध अवस्थाएं हैं विरह में, वो किस तरह से उसका चित्रण अनुभव के तौर पर भावभंगी भाव का किया गया है। माधुर्य गुण कोणी रीति का जो सुंदर सहयोग देव श्रृंगार के साथ देखा जा सकता है। ब्रजभाषा का जो साहित्यिक सुंदर पद मैत्री, पद योजना और लाक्षणिक रूप यहाँ देख सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस छंद संख्या आज हमने छंद संख्या 28 तक पढ़ा, तो अगली कक्षा में हम अगले छंद पढ़ेंगे।